अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो की जानिब चलते हैं। आज की वीडियो जो है वो एक्नी और पिंपल्स के बारे में है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पिंपल्स निकलने की वजूहात क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो जब गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो बालिग होना शुरू होते हैं तो उनके फेस पे जो है वो पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पिंपल्स जो हैं वो मुसलसल निकलें और उनमें पस भी हो और टच करने से जो है वो पेन आपको फ़ील हो, तो बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं और आप अपने हार्मोन्स चेक करवा लें, क्योंकि ये बाज़ औक़ात हार्मोन्स ख़राब होने की भी निशानी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कभी कभार हल्के से पिंपल्स निकल आएँ तो इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये किसी क्रीम का रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि मेकअप जो है वो फेस पे रह जाए, क्लिनजिंग ना करें और ऐसे ही सो जाएं तो भी ये निकल आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपने एहतियात क्या करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ढेर सारा पानी पीना है। ठीक है, ज़्यादा सारा पानी आप पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो है वो गैर ज़रूरी मेकअप के इस्तेमाल से, क्रीमों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। जब भी आप मेकअप करें, क्रीम्स लगाएं तो हमेशा जो है वो अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ करें। ठीक है, और अपना तौलिया अलग रखें और बाकायदगी से इसको वॉश भी करते रहें। तो आज मैं जो है वो एक दो टोटके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए जो है वो हमें चाहिए, सबसे पहले नीम चाहिए हमें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये नीम दो तरह का होता है। तो ये जो इस तरह का होता है ना, बड़े बड़े जिसके पत्ते होते हैं, ठीक है, वो हमें चाहिए नीम। ये इसकी दो डालियाँ आप तोड़ लें। ये भी मैंने वॉश करके रखी हुई थी। ठीक है, तो अभी भी देखिए इनमें पानी है। तो ये आपने दो इसकी डालियाँ ले लेनी है नीम की, और 2 गिलास पानी। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। ठीक है, एक पतीला ले लें और उसमें 2 गिलास, ये देख सकते हैं आप, 2 गिलास पानी के डाल दें आप। और नीम के ये जितने भी पत्ते हैं सारे तोड़ के आप इसमें डाल दें। ठीक है, तो जब पानी जो है वो 1 गिलास रह जाए तो आपने क्या करना है कि इसको उतार लेना है, इसको ठंडा करना है, छान के रख लेना है। सही, चलें फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलें अब इसको हम जो है वो उबाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पानी उबल गया है। ठीक है, अभी 1 गिलास रह गया है। तो अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है वो ठंडा हो गया। तो अब हम इसे किसी साफ़ ग्लास में निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये देखें तकरीबन 1 गिलास ही बचा है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि बेसन लेना है 2 बड़े चम्मच और 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, इनको आपने इस तरह करना है कि ये जो बेसन है और हल्दी, इनको मिक्स करके, ठीक है, और इसका आपने इस पानी से जो है वो पेस्ट बनाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पतला पतला पेस्ट बनाइएगा। ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं मिक्स, और इससे आपने जो है वो डेली अपने फेस पे लगाना है। इंशाल्लाह जो पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बाज़ लोगों की आदत होती है, उन्हें कोई भी पिंपल्स वगैरह निकलें तो वो नेल्स से जो है वो उन्हें नोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि इससे जो है वो दाने और निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत बुरे निशान भी छोड़ जाते हैं, जो कि फिर मुश्किलों से जाते हैं। ठीक है, इसे हमने थोड़ा सा और पतला करना है, बिल्कुल इसे पतला पतला जो है वो हमने करना है, लगाना है, और इसे आपने डेली लगाना है। ठीक है, आप अपना सोप, फेस वॉश जो है वो कोशिश करें छोड़ दें, बस इसी से करें। नॉर्मली फेस अपना जो है वो साफ़ बहुत अच्छे से, ये आपके फेस के ऊपर से जो है वो मैल कुचैल और जितनी भी फालतू चिकनाई है ख़त्म कर देगा।
ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह होना चाहिए, ये तकरीबन पतला ही है। और इसे हल्का हल्का बिल्कुल पतला सा पेस्ट जो है वो इसी तरह का होना चाहिए और इसे अपने फेस पे लगा लीजिएगा। तकरीबन जब ये इसको 15 से 20 मिनट गुजर जाएँ तो आप सादा पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो एक्नी को रिमूव किस तरह करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको उसका तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए हमें हल्दी चाहिए, ठीक है। एक चुटकी हल्दी है और एक बड़ा चम्मच जो है वो हमें चाहिए बेसन का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेसन, ठीक है। एक बड़ा चम्मच बेसन का चाहिए हमें। और इसके अलावा हमें चाहिए चावल का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा हो जाए। और 1 चम्मच जो है वो हमें चाहिए, छोटी चम्मच, ठीक है, टीस्पून। ये देख सकते हैं आप, पिसी हुई मसूर की दाल। और ये ज़्यादा नहीं पीसनी, थोड़ी सी, जैसे ही आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करके इसको भी आपने इसी नीम के पानी में करना है। पतला पतला इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे रख दें। 5 मिनट के बाद अपने फेस पे, फुल फेस पे जो है वो इसको लगाएं और साथ मसाज करते जाएं, ठीक है। इसे मसाज करते जाएं और लगाएं। 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है, अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपने इसका जो है वो मसाज शुरू करना है, फेस पे फिर लगाना है। इंशाल्लाह इससे देखिएगा कि बहुत जल्द जो है वो जो दानों के निशान रह जाते हैं हर तरह के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये आपने डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हर दूसरे दिन कर लें तो वो भी बेहतरीन है। अगर आप डेली करेंगे तो 1 हफ़्ते में आपको बहुत वाज़ेह रिज़ल्ट जो हैं वो इसके मिलेंगे। और साथ जो है वो मैंने आपको जो बताया था कि आपने, ये मैंने आपको बताया था ना, सिंपल बेसन और 1 चुटकी हल्दी और साथ नीम का पानी, ठीक है। तो इसको आपने डेली लगाना है, छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह जो आपको पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उनके जो निशान हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से ये मिक्स करके लगाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर लीजिएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।